बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए, जो मुंतज़िर है ये पूरा मजमा जिस शख्सियत के लिए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ऐसी शायरी से जो हमारे ज़हन व दिल को ज़ियाबार कर दे, जो हमारे ज़हन व दिल को नूरबार कर दे। शुजा खावर ने कहा था कि खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, हम एक लफ्ज़ में किस्सा तमाम कर देंगे। और एक लफ्ज़ में किस्सा तमाम करने का कमाल जिस शायर के पास है वो नाम है जनाबे अल्ताफ ज़िया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। आजमगढ़ वालों, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा जब आपने शायरी पर दाद दी, लेकिन जिस वक्त आपने हुल्लड़बाजी की दिल दुखा, दिल पर चोट सी लगी। ये वो इलाका है दोस्तों जिसने शायरी को पाला है, शायरों को नवाजा है। ये जश्न आजमगढ़ है दोस्तों। और आपने जो वो चले गए जिन्होंने इस मुशायरे का खराबा किया, अल्लाह उन्हें आबाद रखे। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे मौजूद हैं जो उर्दू की हिफाजत में इतनी सख्त सर्दी में यहाँ बराजमान है, मौजूद हैं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और आप सब की जानिब से मेरे भाई भुट्टू साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अकलैन साहब, सकलैन साहब जिन्होंने भी इस मुशायरे को सजाया है, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक मतला सुनाता हूँ। भैया बैठ जाओ यार। एक मतला सुनाता हूँ और ये मतला फैसला करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। इजाजत है? पूरा मजमा मुझे तालियां बजा के बताए कि मैं कुछ पढ़ूं। आप सब भी शरीक हो जाएं। मतलब पढ़ता हूं कि वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। वाह! ये जितने हाथ बंधे हैं ये खुल जाएं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। मतलब पढ़ता हूं कि वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। ये शेर मैं मेरे भाई भुट्टू की नज़्म करना चाहता हूँ कि मैं आईना हूँ, न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूँ, न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूँ, न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। क्या कहने? खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। मतलब पढ़ता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। और अब इस शेर पर कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। आपके मिजाज का शेर पेश कर रहा हूँ। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है।
दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। वाह। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। वाह 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 वाह। ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। वाह। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। गवाह रहना मेरे इस शेर का कि एक शायर माइक पर आया था और उसने एक सच्ची बात कह के रवाना हुआ। मैं आप सबको दावत देता हूँ शरीक होने की इस शेर में। अगर कोई बंदा भी खामोश रहा तो बहुत वक्त हो चुका है। अब मैं भी बैठा बैठा भी थक गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। ये शेर आपको पूरी तरीके से बेदार करेगा। मैं डाइस पर जितने लोग बैठे हैं तमाम शायरात ने बहुत अच्छा पढ़ा। सब ने एक से बढ़ के एक शेर सुनाए। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये शेर पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर तरन्नुम में आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सबकी खास तवज्जो चाहता हूं। मुलाज़ा मतलब बिलखुसूस मुलाज़ा इरशाद। उसकी आँखों यही वक्त है इस गजल के पढ़ने का। वाह वाह। उसकी आँखों में उतर जाने को है मेरी जान। ये तो एक अधूरा सा मिसरा है। ये मुकम्मल हो जाए और इसी तरह से आप लोग शरीक हो जाएं तो मेरा दिल बाग बाग। वाह। बहुत शुक्रिया। और अब ये जो हार है ये लानत का तोक बन चुका है। कितने लोगों पर ये हार चढ़ेगा तो मेरी समझ के बाहर है। बहुत होगा। अब मुझे ये ना करें, मुझे सिर्फ पढ़ने दिया जाए। मैं 2-4 शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। मतलब बिलखुसूस सुनिएगा। उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। जी चाहता है। वाह वाह। जरा सा जी लगाएं। ये मतलब उन लोगों के लिए है जो इश्क कर बैठे हैं। मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता। वाह 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 वाह। मेरे मोहतरम वाहिद अंसारी साहब भी इस मुशायरे में मौजूद हैं। मैं उन्हें शरीक करता हूँ, शेर पढ़ता हूँ। जी चाहता है वो ना रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। क्या कहने वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है,
न मंजिल है न मंजिल का निशान, वो न रास्ता वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों वाह 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 जाने को जी चाहता वाह 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 है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। जी चाहता वाह। है। कोई दीवार हो, सुनिएगा भाई, सुनिएगा, बैठिए दोस्तों। कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती। इस मजमे में जो बुज़दिल होगा, कमजोर होगा, वही खामोश रहेगा। पेश करता हूं, कोई दीवार, कोई दीवार, वाह 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 कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। और ये आखिरी शेर इस गजल का मेरे भाई हिलाल बदायूनी साहब, अख्तर इलाहाबादी साहब, मुजाविर साहब, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। महशर आफरीदी साहब भी मेरे मोहतरम बैठे हैं, उन्हें भी शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ, जी चाहता है, जी चाहता है, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। क्या कहने, कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई खींचती रहती है जिया। वाह। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे जनाब दोस्तों अल्ताफ ज़िया साहब, और मैं इसके साथ शुक्रगुजार हूँ अपने कन्वीनर मुशायरा अकलैन खान साहब, सकलैन खान साहब, अबू हुज़ैफा साहब, अबुल कैश साहब, मोहतरम तकवीम भुट्टो साहब, खुर्शीद भाई और दीगर तमामी मुंतज़मीन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, मुअज़्ज़िज़ सामाईन। नहीं क्या चलिए आ रहे, ये चाहते हैं कि 4 मिसरे से आप मुकम्मल कर दें। जी बैठिए बैठिए, मैं 2-3 शेर आप तक और पहुंचा। मैं भाई मेरी ट्रेन है, अगर मैं अभी फौरन नहीं निकला तो मेरी ट्रेन चली जाएगी। अपनी मर्जी से वो पढ़ते। मैं एक 4 मिसरे तमाम नौजवानों की नज़ करके यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए, तू वफा है तो आम कर दूंगा,
ये मेरे भाई गुड्डू भादो साहब का हुक्म था कि मैं ये 4 मिसरे जरूर पढ़ूं, तो मैं पढ़ता हूं। मुलाजा फरमाए, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना